आज की इस वीडियो में जो नंबर एनालॉजी है हमारा, उसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखो, नंबर एनालॉजी में एक तो नंबर वाला आता है, जैसे कि ये नंबर आपको दे रखे होते हैं। अब इसमें जो हम वीडियो में सॉल्व करेंगे इंग्लिश पर आधारित होते हैं, अल्फाबेट पर आधारित। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2024 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, क्या दे रखा है। 195 नंबर, BPMN, और इधर दे रखा है CQNO। हमसे इसका पूछा गया GTPL। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए नंबर में। तो आपको मालूम होगा, सारे सबकी नंबरिंग कर लो। नंबर तो आपको मालूम होगा, B हमारा 2 पे आता है, ये 16 पे आता है, और ये 13 पे, और ये 14 पे। इधर 3 और Q 17, N 14 और ये O 15। ठीक, अब आपको देखते ही पता लग जाएगा। देखो, यहाँ 2 से 3 हुआ है, यानी एक ऐड हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ P से यानी 16 से एक ज्यादा हुआ है, यानी फिर एक ऐड हुआ है। फिर यहाँ M से N हुआ है, फिर एक ज्यादा हुआ है। फिर यहाँ पे N से O हुआ है, फिर एक ज्यादा हुआ है। तो मतलब हमें लॉजिक पता लग चुका है। लॉजिक हमारा क्या चल रहा है, यानी एक ज्यादा हो जाएगा। BCPQ। तो यहाँ पे देखो, G के बाद क्या आता है, H, और T के बाद क्या आता है, U, P, फिर QLM। तो HUQM, ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे रखा है। HUQM, HUQM, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये जो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला दिया है AMG और WIC। NZT का हमसे पूछा गया है। AMG और WIC, हमसे NZT का पूछा गया है। तो देखो क्या करेंगे। तो देखो, हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। A हमारा 1 पे आता है, ये 13 पे आता है, और G 7 पे आता है। W 23, I 9 और C 3। ठीक, देखो, इसको हम A को दोबारा अगर लौट के आए, Z तक जाएंगे। Z हमारा 26 पे आता है, और Z के बाद अगर हम फिर A पे आए तो A को हम क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं। तो इसको हम 27 लिख सकते हैं। यानी 27 से कितना कम हुआ है, 23 हुआ है यहाँ पे। तो कितना कम, 4 कम, यानी 4 हमने घटा दिया तो W आ गया। ऐसे ही M में 13 में आप 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में से 4 घटाओ 13, और इधर भी G में से अगर 7 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी 4 कम हुआ है, इतना कहने का मतलब है। तो कर लो। N हमारा आता है 14 पे, Z 26 पे, और T 20 पे। तो 14 में से अगर आप 4 घटाओगे, 14 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। 10 पे हमारा क्या आता है, J। इसमें से अगर हम घटाएंगे 4, यानी सब में 4 माइनस हो रहा है, तो 4 माइनस करो कितना, 22। 22 पे क्या आता है हमारा, B। और इसमें से अगर 4 घटाओगे तो 16। 16 पे आता है हमारा P। तो नंबर तो आपको सबको याद होनी चाहिए, जितने भी अल्फाबेट हैं सबकी नंबरिंग तो आपको मालूम ही होना चाहिए, उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक, तो JVP कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, JVP SSC का क्वेश्चन है, 10th लेवल, ऑप्शन नंबर A, JVP। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, AJNDMQ, और इसका पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, 10th लेवल का क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। अगर CGL का क्वेश्चन है, टीयर सेकंड का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। और इधर क्या थी, PTW। तो सीधा देखो, अगर आप करेंगे A से, यानी क्या हुआ है, D।
यानी ये आता है 1 पे और ये आता है 4 पे, तो 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर जे हमारा किस पे आता है? 10 पे आता है, और यहाँ पे कितना? 13, तो फिर 3 ऐड हुआ है। और एन हमारा कितने पे आता है? 14 पे, और क्यू आता है 17 पे, फिर 3 ऐड हुआ है। तो ये भी बहुत सरल है, इसमें भी कुछ करने वाला मतलब कुछ ज्यादा लॉजिक लगा नहीं है। तो 3 3 हम सब में ऐड कर देंगे। पी आता है 16, 16 3 19, और 19 पे आता है एस हमारा। ये आता है 20 पे, 20 और 3 23, 23 पे हो जाएगा डब्लू। और ये डब्लू किस पे आता है? 23 पे, 23 और 3 26, एस डब्लू जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो एस डब्लू जेड कोई दे रखा है, टी वाला दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नियर और अर्न गोल का पूछा गया है, यानी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का। तो इसमें भी अगर आप खुद से करना चाहेंगे आराम से कर लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। नियर और क्या दे रखा है? अर्न, EARN। हमसे किसका पूछा है? गोल का, GOAL। ठीक, तो देखो क्या करेंगे। देखो ये चारों अक्षर और ये चारों अक्षर आपको यही मालूम दिख रहे होंगे, NEAR, और मतलब उल्टा सीधा करके लिख दिया है। तो उल्टा सीधा में क्या लॉजिक लग रहा है? हमने देखो क्या किया है, NEAR था, EARN कर दिया, यानी ई को सबसे फर्स्ट नंबर पे किया और एन को सबसे लास्ट नंबर पे किया। एन को सबसे लास्ट पे बेचा, ई को इधर कर दिया, फिर ए को इधर कर दिया, और AR को इधर कर दिया। यही तो है। देखो आर को हमने कहाँ पे भेजा? यहाँ पे भेजा, और ए को यहाँ पे भेजा, और ई को यहाँ पे भेजा, और एन को सबसे लास्ट में भेजा। तो यही इसी लॉजिक लगा के हम गोल का नहीं कर सकते? बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो एल को आपको यानी इधर वाले को, जी को सबसे लास्ट में भेजना है, जी, और फिर आएगा LAO, तो OALG, OALG। तो कौन सा दे रखा है? OALG। तो OALG फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है CGL का टियर 1 का क्वेश्चन, टियर 1 और 2023 का है क्वेश्चन। तो रैट दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, RAT, रैट, IZG। अब देखो इसमें तो एक तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, आपको सबको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 से ही पता कर सकते हो। इन दोनों के बीच का लॉजिक लगा लो, पता लग जाएगा, चाहे इन दोनों के बीच का लॉजिक लगा लो। ठीक, तो हम फर्स्ट के 2 ले लेते हैं, हमें SIP का पता करना है। तो हमें किसका पता करना है? SIP। देखो अगर आपको सारे इंग्लिश अल्फाबेट सारे अच्छे से याद हैं तो आप खुद से पता लगा सकते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है। तो आप देखेंगे अगर इंग्लिश अल्फाबेट का उल्टा अक्षर हो रहा है यहाँ पे, आई का आर, अगर आपने अक्षर सारे याद किए हों, आई का उल्टा क्या होता है? आर, और ए का उल्टा जेड, और टी का उल्टा जी। ठीक, तो यहाँ पे भी सारे विपरीत अक्षर हो जाएंगे। एस का उल्टा क्या होता है? एच। आई का उल्टा, तो आई का उल्टा मैं यहीं पे दे रखा था, आई का उल्टा क्या होता है हमारा? एर, यानी आर। और जी, जी का उल्टा क्या? नहीं, हमारे पास पी है, तो पी का उल्टा होता है के। ठीक, तो HRK कोई ऑप्शन दे रखा है? HRK बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर C, HRK। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, HMD दे रखा है, HMD, और 200 वाला है HMD KOE। ये भी सीरियल का क्वेश्चन है, तो इसमें से सिर्फ हम फर्स्ट 2 वाले लिखेंगे। और अब की वाला देखो हमें क्या किया गया है, अब की बार हमें फर्स्ट वाला पूछा गया है, यानी इधर वाला पूछा गया, इधर वाला तो दे रखा है, जैसे ये दोनों दे रखे हैं, इधर वाला हमसे पूछा गया है, तो भी हो जाएगा इसमें। इधर वाला भी दे दे, लॉजिक तो वही लगेगा सेम जो चल रहा होगा। ठीक, तो हमसे इधर वाला पूछा गया और इधर वाला दे रखा है, क्या दे रखा है? FLV, FLV। देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लो। एच आता है हमारा 8 पे,
ये 13 पे आता है और ये 16 पे, बिल्कुल सही बात है। ये आता है 11 पे और ये 15 पे और ये 5 पे। ठीक, देखो ध्यान से, 8 से 11 हुआ यानी 3 ज्यादा, और 13 से 8, 3 11, 13 से 2 ज्यादा हुआ, और 16 से, तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, 16 से 5। तो अच्छा, पी हमारा यहाँ पे पी नहीं बल्कि डी दे रखा है। ठीक, यहाँ पे देखो HMD, तो डी होगा हमारा। तो डी हमारा कितने पे आता है? 4 पे आता है। ठीक, तो लग जाएगा आसानी से, लॉजिक है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। 8 से 3 ज्यादा हुआ है, बिल्कुल ज्यादा हुआ है। 8 3 11, और 13, 13 और 2 15, फिर एक ज्यादा हुआ है, डी था हमारा, तो एक ज्यादा हुआ, प्लस एक, यानी +3 +2 +1। तो यहाँ पे अब हम उल्टा देखना पड़ेगा हमें। अगर आप इधर उल्टे से देख लो तो यहाँ हमें ये वाला पता करना है, इस साइड वाला, तो आपको उस कंडीशन में घटाना पड़ेगा। के हमारा आता है 11 पे और ये आता है 4 पे। तो के से सबसे पहले ये वाला नंबर देखेंगे आप। के से 8 हुआ है, यानी 11 से 8 हुआ है, तो कितना कम? 3 कम। तो यहाँ पे भी एफ से, देखो इसको अलग ऐसे लिख के समझ सकते हैं। FLV हमारा ये लिखा है, हमें 3 अक्षर चाहिए, 1 2 3। तो ये आता है हमारा, इसकी नंबरिंग कर लो 6 पे, और ये 12 पे और ये 22 पे। हम ये वाला कितना कम था? 11 से 3 कम, तभी तो 8 आएगा। तो इसमें 3 कम कर दो, 6 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 3 पे आता है हमारा C। इसमें से कितना कम करेंगे? 2, क्योंकि 15 से 13 हुआ, तो इसमें 12 में से 2 कम करो, 10, 10 पे क्या आता है? J। के में से आप कम करो कितना? हम कैसा चल रहे थे, इधर से चल रहे थे ना। 5 में से 1 कम करो, तो V में से 1 कम करो, 21 पे हमारा क्या आता है? U। अब देखो यहाँ तो हम डिटेल कर रहे हैं, आप क्वेश्चन अगर पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं, आपको ऑप्शन ही ऐसे मिल जाएंगे। सिर्फ अगर आप एक सॉल्व कर रहे हैं लास्ट वाला, तो भी अगर आप डिफरेंट ऑप्शन है उसी से पता लग सकता है, पूरा डिटेल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो CJU कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CJU ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये दे रखा है 10th लेवल का, ज्यादा कठिन तो होगा नहीं, तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है क्या? XFI और CKN, और हमसे क्या पूछा गया है? किसका पूछा गया है? ये दे रखा है हमसे HPS, इधर यानी इधर वाला दे रखा है। कोई दो लेके आप चेक कर सकते हो लॉजिक, या इन दोनों के बीच का कर लो या इन दोनों के बीच का कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये दो लिए, इन दो के बीच का हम फाइंड कर लेते हैं। हमसे HPS का पूछा गया है। तो नंबरिंग कर लो आप। यहाँ x हमारा कितने पे आता है? यानी x/z। तो बाई आता है 25 पे, ये कितने पे आएगा? 24 पे। F आता है 6 पे, और जी ये आता है 9 पे, I। ठीक, इधर 3 और K आता है 11 पे, N आता है 14 पे। तो लॉजिक देखो क्या हो सकता है। अब की बार देखो हम क्या करें, उल्टा देख लो। अगर यहाँ से I और C के बीच का, यानी 3 कम, कितना कम हुआ है? 9 से 3 हो गया, 6 कम हुआ है, कम हुआ है। ठीक, यहाँ कितना कम हुआ है? F से, यानी 9 से 3 हो गया, 6 कम। यहाँ अगर F से देखो तो K में, तो 6 से 11 हुआ, यानी 5 कितना ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो देख लेते हैं कुछ अगर लॉजिक बनता है। यहाँ 24 से 14 हो गया, तो 24 से 14 कितना ज्यादा? 20, यानी 10 ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये हमारी कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है, तो हम दूसरा लॉजिक देखो क्या हो सकता है हमारा। देखो हम क्या कर सकते हैं।
अब आप देखो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स एफ आई। अगर सीधा अगर चेक करना चाहे, उल्टे से तो नहीं बन रहा है, सीधा सीधा चेक कर लेते हैं, सी के एन। यानी पहले वाले काम पहले अक्षर से संबंध देखेंगे क्या है। तो ये हमारा किस पे था, 24 पे, और ये 6 और ये 9, ये 3, ये 11 और ये 14। देखो अगर आप इसमें 5 जोड़ो, 24 और 5 कितने हो जाते हैं, 29। और आपको मालूम है, अगर हम ए बी सी डी में ए पूरा राउंड करने के बाद जैसे 26 तक पहुंच जाएंगे, फिर दोबारा वापिस आ रहे हैं तो किस पे आएंगे, 27। ए हमारा क्या हो जाएगा, 27। ऐसे बी पे आएंगे तो 28, सी पे आएंगे तो 29। तो इसको हम 29 लिख सकते हैं, सी को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी ये 5 ज्यादा हुआ है यहाँ से, +5। ठीक ऐसे ही ये सी 6 और 5 11, और 9 और 5 14। ठीक, तो हमसे पूछा किसका गया था, HPS का पूछा गया था। यानी ये आता है 8 पे, ये 6 पे, ये 19 पे। तो 8 5 कितने, 13, और 13 पे हमारा क्या आता है, M। 16 5 21, और 21 पे हमारा आता है U। 19 और 5 कितने, 19 और 1 20, और 4 24, और 24 पे हमारा X आता है। तो MUX, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, MUX। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी 10th लेवल का है, FJM और DHK। तो कोई 2 अक्षर ले लो, उसी से हम पता लगा लेंगे। FJM, और क्या रखा दे रखा था, DHK। DHK हमसे किसका पूछा गया है, NTW। ठीक, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा सीधा चेक कर लो। F, यानी F के बाद F तो आता देखो 6, ये आता है 10 पे, और ये 13 पे, 4 8 11। ठीक, तो सीधा अगर हम चेक करें तो मिल जाएगा हमें, यानी 6 से 2 कम हुआ है, 6 से 4 हुआ 2 कम, 10 से 8 हुआ 2 कम, और ये 13 से 11 हुआ 2 कम। यानी सब अक्षरों में 2 का 2 2 कम करते चले जाओ। तो n के बाद अगर आप 2 कम करोगे, यानी n हमारा 14 पे आता है, ये 20 पे, ये 23 पे। तो n में से 2 कम करोगे कितना, 12। 12 पे हमारा क्या आता है, L। ठीक, तो आप यहीं से पता लगा सकते हो, एक ही ऑप्शन से L हमने लिखा, तो जो भी ऑप्शन अगर आपका L से शुरू हो रहा होगा, ये था हमारा ये वाला, जो भी ऑप्शन हमारा L से शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन L से शुरू नहीं हो रहा, ये भी L से शुरू नहीं हो रहा, ये भी नहीं शुरू हो रहा, तो D वाला शुरू हो रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। पूरा डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, सीरियल का क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट ईयर का है, सेम। और इसको पूछ रहा है इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका मतलब इसको किस तरीके से, गोल का इसका कूट क्या होगा। तो लिखते हैं सेम, और क्या दे रखा है, SAME, और इसको लिखा जाता है WDOF। हमसे किसका पूछा गया, गोल का। हालांकि इसमें 4 दिए गए थे, हमने तो 2 छोड़ दिए हैं। ठीक, तो हम जिससे पता लगाना चाहेंगे हम वही लिखेंगे, ज्यादा हमें क्यों झंझट में पड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूँ। ये आता है 19 पे, ये 1 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, ये 23 पे आता है, और ये 4 पे आता है, और ये 5 पे, सॉरी 15 पे ओ, और 6 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा लॉजिक देख लेते हैं, अगर सीधे में कोई लॉजिक चल रहा हो, सीधे सीधे से, यानी S का W से। तो S यानी अगर आप 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना, 19 और 4 23, 19 और 1 20, और 3 23। फिर A किसका, D से। तो A यानी कितना ऐड हुआ है, 3। 3 ऐड करेंगे तभी तो 4 मिलेगा।
और एम का ओ से फिर 2 ऐड हुआ है, फिर 1 ऐड होगा, यानी यही हमारी सीरीज चल रही 4 3 2 1, यानी 5 से 6 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है जी। 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 पे आता है हमारा क्या के आता है, तो के। अब देखो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन अगर आपका के से शुरू हो रहा होगा तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ये था क्वेश्चन नंबर ये वाला। देखो अब कुछ एग्जामिनर ने क्या की चालाकी की, सारे 3 ऑप्शन हमारे के से शुरू हो रहे हैं, तो हमें और आगे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या बात है। ये आता है हमारा कितना 15 पे, ये 1 पे, ये 12 पे। तो इसमें हमने 4 जोड़ा था, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, 15 और 3 18, 18 पे आता है आर। ए में कितना जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। और एल में कितना जोड़ेंगे 1, 13 पे आता है एम। के आर सी एम, तो के आर सी एम है वो कौन सा दे रखा है ऑप्शन, के आर सी एम। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, जीडी का क्वेश्चन है। ए बी ए सी बी ओ और इधर पी सी बी डी भी दे रखा है, तो इसका कोड कोड पूछा गया है। तो कोई 2 ले लो, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो। मैं पहले 2 ले लेते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रखा है ए सी बी ओ, और इसका हमसे क्या करा, इसको अगर पी सी डी बी लिखा जाए तो हमसे किसका कोड पूछा गया है, के जे आई एम। ठीक, के जे आई एच एच। ठीक, के जे आई एच। तो नंबरिंग कर लो। देखो ये तो आता है 1 पे, बिल्कुल सही बात है। 3 बी 2 ओ 15, 16 3, और डी हमारा किस पे आता है 4 पे, और ये 2 पे। तो देखो क्या करेंगे। देखो लास्ट से अगर आप देखेंगे नंबर कुछ देखते हुए मिल रहे हैं, अगर 1 से लास्ट में देखो, लास्ट वाला ऑप्शन देखो, 1 से 2 हुआ, यानी ए बी सी डी और फिर बी सी, और यानी 15 ओ पी। तो एक एक ऐड हुआ और वो भी उल्टा करना है आपको। ठीक, तो लॉजिक तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है क्या है, और ये हो जाएगा इसका +1 हो रहा है सब में। ठीक, +1 +1 +1 और +1। लेकिन आपको लिखना पीछे से, ये बात ध्यान रखनी, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। एक ए में 1 जोड़ा तो बी आया, तो के के बाद क्या आता है एल, तो एल हम लास्ट से लिखते चलेंगे। फिर जे के बाद क्या आता है के, फिर आई के बाद जे, फिर एम के बाद एन। ठीक, तो एन जे के एल कोई है ऑप्शन, एन जे के एल, यानी एन जे के एल। तो कहीं तो गलती तो नहीं करी, क्या दे रखा था, यानी पी में 1 जोड़ा। ठीक, यहाँ पे के में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा के एल, और जे के बाद आता है के, आई के बाद आई जे, एम के बाद एन। अच्छा ये एच है, एच के बाद क्या आता है आई, आई जे के एल। ठीक, आई जे के एल, तो आई जे के एल, आई जे के एल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई जे के एल सी वाला सही हो जाएगा। आई जे के एल यही तो आ रहा था हमारा। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। जीडी का क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको, यानी इसको ये लिखा जाता है। तो इसका हमसे इसका पूछा गया सॉल्व का, तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, बाकी हम सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और आगे के क्वेश्चन।
चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।